ठीक है, तो पॉलिनोमियल की फर्स्ट वीडियो देखी थी सबने, रिवीजन करके आए हो? तो चलो अब अपन मेन चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। अपन थे किस पे? पॉलिनोमियल पे। जैसा कि अपनों ने देखा था, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। पॉली का क्या मतलब होता है? मैनी। और नोमियल्स का मतलब क्या हो जाएगा आपका? टर्म्स। क्या होता है पॉलिनोमियल का मतलब? मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? मैनी टर्म्स, बहुत ज्यादा टर्म्स, जिसको क्या बोलते हैं अपने? पॉलिनोमियल। तो भाई पॉलिनोमियल क्या है? देखो अपनों ने टर्म्स पिछली क्लास में देखा था, टर्म्स क्या होता है। जैसे मान लो ये अपने क्या नाम है, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 3, इधर मैं बात करता हूँ 2x+3, तो यहाँ टर्म है 1 और यहाँ कितनी टर्म है? 2। ठीक है, ये सब बेसिक था, कल अपन कर चुके थे। ठीक है, आज अपन जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे आज अपन? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। एक तो क्या है? बेस्ड ऑन डिग्री, और डिग्री को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पावर। डिग्री को किससे क्या बोलते हैं अपन? हाईएस्ट पावर। अगर आपसे पूछ लेता है कि राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपको यह देखना है कि उस आपकी इक्वेशन में सबसे ज्यादा पावर किसकी है, वो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। एक तो हो गया बेस्ड ऑन डिग्री, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? बेस्ड ऑन टर्म्स। तो बेस्ड ऑन टर्म्स में क्या, पहले अपन बेस्ड ऑन टर्म्स की बात करते हैं। तो बेस्ड ऑन टर्म्स में आता है सबसे पहले मोनोमियल, फिर आता है आपका बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और फिर आता है आपका इससे आगे पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? एक या एक से ज्यादा टर्म्स, उसको अपन क्या डिफाइन कर देते हैं? पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन है। दो टाइप से करते हैं अपन, एक तो बेस्ड ऑन टर्म्स के रूप में, जो क्या होगा? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। एक होगा बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री पे। जैसे मान लीजिए, ये भी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं, इसका अभी मैं तुमको सब एग्जांपल दे दे के समझाऊंगा कैसे होता है डिग्री के बेस। जैसे कि लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, फिर आएगा आपका क्यूबिक, फिर आपका आएगा बाई क्वाड्रेटिक। अब अपन बात करते हैं कैसे। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं लीनियर की। सबसे पहले अपन बात करते हैं लीनियर की। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो ये कर सकता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं लीनियर की, लीनियर पॉलिनोमियल। देखो लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होगा? फॉर एग्जांपल x+1। यहां टर्म से कोई लेना देना नहीं है, यहां आपको क्या देखना है? पावर कितनी होनी चाहिए? 1। जिसकी पावर 1 होगी वो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ले लेता हूं x² + 2x, ऐसा कुछ ले लेता हूं, तो क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है? डिग्री कितनी है? 2। डिग्री क्या बोलते हैं? एक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर को क्या बोलोगे? डिग्री। क्या बोलोगे? डिग्री। ठीक है, तो इस इक्वेशन में डिग्री क्या थी? 1। और जहां डिग्री 1 दिखे वो कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर। जहां डिग्री 2 दिखे वो कौन सा पॉलिनोमियल बनता है आपका? क्वाड्रेटिक। कौन सा पॉलिनोमियल बनता है आपका? क्वाड्रेटिक। जहां आपको डिग्री 3 दिखे, जहां आपको डिग्री कितनी दिखे? 3 दिखे, वो कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा आपका? क्यूबिक। जहां डिग्री आपकी 4 दिखे वो कौन सा आपका बनेगा पॉलिनोमियल? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये था बेस्ड ऑन डिग्रीज पर, बेस्ड ऑन डिग्रीज पे। उससे पहले आपको डिग्री का एक छोटी सी बात बता दूं। फॉर एग्जांपल यहां पे ये इक्वेशन लिखी हुई है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसकी डिग्री कितनी होगी, तो आप क्या करोगे? दोनों जो आपके वेरिएबल्स हैं इनका सम कर दोगे, इनकी पावर का क्या कर दोगे? सम कर दोगे। तो इधर कितना आएगा? 2 + 2, इसकी कितनी हो जाएगी डिग्री? 4। क्या बात समझ आई?
ठीक है। तो क्लासिफिकेशन एक अभी अपन किस पर कर रहे हैं, बेस्ड ऑन डिग्री पर। अपन किस पे कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन डिग्री पे। तो ये था डिग्री पे, इसमें टर्म्स का कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 टर्म थी, यहाँ 2 थी, यहाँ 1 हुई या 1 हुई, इससे अपन को कोई लेना देना नहीं। अपन क्या देख रहे हैं, इसकी डिग्री। ठीक है, अगर ये पूरी एक इक्वेशन है, तो अगर इसमें आपको क्या चेक करनी है, इसकी डिग्री। और डिग्री कैसे चेक करते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। डिग्री कैसे चेक करोगे, एक इक्वेशन में जिसकी हाईएस्ट पावर है, मैटर नहीं करता वो 2x की है, x स्क्वायर की है, ये तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना, हाईएस्ट पावर कैसे कहते हैं। इसमें जो भी आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या मानी जाएगी, उस चीज की डिग्री। तो जिसकी डिग्री 1 वो किस में आएगा, लीनियर में। जिसकी डिग्री 2 वो किस में आएगा, क्वाड्रेटिक में। जिसकी डिग्री 3 वो किस में आएगा, क्यूबिक में। जिसकी डिग्री 4 वो किस में आएगा, बाई क्वाड्रेटिक में। बात समझ में आ गई इतनी सी। अब बात करेंगे बेस्ड ऑन टर्म्स के बारे में। देखो मोनोमियल का मतलब क्या है, मोनो का मतलब एक, टर्म का मतलब आप समझते ही हो। मान लो मैं कह देता हूं 3x, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बाइनोमियल की। बाय का मतलब 2, मान लो जैसे 2x प्लस 3। अच्छा मैं आपसे पूछूं 3 प्लस 4 क्या ये एक बाइनोमियल है? आप में से कुछ बच्चे कहेंगे हाँ। तो उन गधे बच्चों को मैं बताना चाहता हूं 3 प्लस 4 कितना होता है, 7। और 7 क्या होता है, फिर से क्या बन गया है, एक मोनोमियल, है ना। वैसे बात करते हैं अपन ट्राइनोमियल की। तो ट्राइनोमियल क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। देखिए कोई चीज ऐड नहीं होनी चाहिए, एग्जामिनर ऐसे ही फंसाएगा आपके एग्जाम में। वो आपको 3 प्लस 4 या फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3x दे देगा, और वो कहेगा कि इनमें से बताओ बेस्ड ऑन टर्म्स ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो आप यहाँ लिख के कौन सा आ जाओगे, बाइनोमियल। जबकि है कि ये मोनोमियल, क्योंकि 2x प्लस 3x कितना होता है, 5x। बात समझ में आ गई। और 3 से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा होती है, अपन इसको क्या बोल देते हैं, बाकी सबको पॉलिनोमियल। क्योंकि क्या x की पावर 100 भी जा सकती है, तो अपन हर एक टर्म का अलग अलग नंबर तो नहीं बना सकते, एक से ज्यादा ही होते हैं, अपन क्या बोल देते हैं उसको, पॉलिनोमियल। तो इतनी आपको बात समझ में आई। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो सब अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लो। जैसे मान लो एक्सरसाइज 2.1 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल में और कौन सा नहीं। आपको क्या देना है, आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछ रहा है ये, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल में। देखिए 1 वेरिएबल का क्या मतलब है, इक्वेशन में कितनी होनी चाहिए, सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे मान लो ये 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 है, आपको दिख रहा है यहाँ वेरिएबल कितना है, 1 है। अगर मैं ऐसा लिख दूं 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5, तो आप ऐसे कहोगे वेरिएबल तो 2 है, नहीं, दोनों वेरिएबल क्या है, एक जैसे। अगेन इसको सोल्व करो, 2x प्लस 3x कितना होता है, 5x। तो वेरिएबल तो कितना है, एक ही है, ठीक है। वेरिएबल आपके 2 का मतलब क्या है, यहां पे कुछ और हो, मान लो x स्क्वायर हो या फिर a हो या b हो, जिसको अपन फर्दर मोर सोल्व नहीं कर सकते, वो कौन सा हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स हो जाएगा आपका। x स्क्वायर नहीं, ये था ना 2x प्लस 3 प्लस 7, ठीक है। यहां x स्क्वायर चलेगा, a b c y, ये कोई चौथा तीसरा चौथा पॉलिनोमियल आपका नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर यहां चलेगा, क्योंकि x और x स्क्वायर दोनों सेम ही है ना भाई, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर होता है, और ये सिंगल x है, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं, अभी क्वेश्चन से आपको और ज्यादा समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन, सबसे पहली बात तो आपको चेक करनी है क्या ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है कि आपकी जो पावर है वो किस में होनी चाहिए। हाँ, पॉलिनोमियल को चेक करने का तरीका क्या है, आपकी जो पावर है, आपकी जो भी पावर है
वो किसमें होनी चाहिए, आपकी होल नंबर के अंदर होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, होल नंबर के होने चाहिए। होल नंबर जिसमें जीरो इंक्लूड हो, 0 1 2 3, वो किसमें, फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए, वो रूट में नहीं होनी चाहिए, वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूं x की पावर 0, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। किसी की पावर 0 इसको क्या बोलते हैं, 1, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं बात करूं x की पावर -1, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इधर पावर किसमें है, नेगेटिव में। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस x की पावर -1 को अपन क्या लिखते हैं, 1/x। अपनों ने 8 चैप्टर पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा था, अगर लिखा हो 10 की पावर 1 तो उसको आप लिखते हो 10, अगर लिखा हो 10 की पावर -1 तो इसको आप क्या लिखते थे, 1/10। माइनस का मतलब इसका उल्टा हो जाता था, रेसिप्रोकल हो जाता था। तो x की पावर -1 क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है। अगर कहीं लिखा हुआ है x की पावर हाफ, जिसको बोलते हैं √x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप क्या समझे, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या जरूरी है, पावर नेगेटिव में ना हो, और जो पावर है आपकी वो किसमें हो, होल नंबर के अंदर हो, वो फ्रैक्शंस में नहीं हो। तो पहले अपन चेक करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है। तो आप चेक करोगे जो इसकी डिग्री है, ये जो पावर है ये किसमें है, होल नंबर्स के अंदर है, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। क्या एक ही वेरिएबल है इसमें, बिल्कुल है, x ही है वेरिएबल, तो ये पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल के अंदर। अगला क्वेश्चन अपन चेक करते हैं, y² + √2। देखिए क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्यों, y की पावर एकदम होल नंबर के अंदर है, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, वेरिएबल भी कितना है, 1 है। अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की, 3 की पावर √t + t√2। देखो अब ये √t है, मतलब क्या है, t की पावर कितनी है, 1/2। तो देखो यहां तो पावर बिल्कुल, इसकी पावर तो 1 है, लेकिन यहां पर पावर किसमें है, हाफ है, इसमें फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में पावर होते ही ये पॉलिनोमियल नहीं रहा। बात समझ आ रही है। वैसे मैं 4th क्वेश्चन करता हूं, y की पावर प्लस y + 2y। तो इधर क्या हो जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो देखो ये तो y की पावर 1 है, इसको आप क्या लिखोगे, 1/y ऐसे लिख सकते हो, अलग सेपरेट कर दूं। और अभी मैंने आपको बताया है x की पावर -1 को अगर अपन 1/x लिखते हैं तो 1/y को क्या लिखोगे, y की पावर -1। और मैं अभी आपको बता चुका हूं कि नेगेटिव में नहीं जाने चाहिए, तो ये भी पॉलिनोमियल क्या है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपना लास्ट क्वेश्चन 5th, अपना लास्ट क्वेश्चन बचता है 5th, जो बोलता है x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ, पावर तो सारी पॉजिटिव में है, ठीक है, सारी कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है। लेकिन देखो आप देख रहे होगे तीनों क्या है, वेरिएबल अलग हैं। तो ये पॉलिनोमियल इन कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है। क्या बात समझ में आ गई आपको, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट आप जानते ही हो, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट को मान लो आपका दूल्हा, वेरिएबल को मान लो दुल्हन, तो दोनों का जोड़ा उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। अभी अपन बात करते हैं। एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मिलके ही क्या बनाता है, इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कांस्टेंट 2, वेरिएबल x², तो ये कितना हो गया, 2x²। अगर मैं आपसे पूछता हूं यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट मतलब इसका साथी, तो आप बोलोगे क्या, 2। वैसे अपना सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है 2 + x² + x। देखिए x² का कोफिशिएंट, x² के साथ कुछ नहीं दिख रहा, मैथ्स में अगर जहां कुछ भी नहीं दिख रहा उसका मतलब वहां क्या प्रेजेंट है, 1, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करोगे x² से तो आंसर क्या आएगा, x²। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। वैसे अब क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 2 - x² + x³। ठीक है, यहां अगर मैं x² का कोफिशिएंट की बात करूं तो आप मेरे को 1 बताओगे, जो कि सरासर क्या है, गलत। क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या है, -1। देखो प्लस का साइन आप भले ही नेग्लेक्ट कर दो, प्लस का साइन आप भले ही नेग्लेक्ट कर दो, पर माइनस का साइन अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि आप जब नंबर लाइन देखोगे
तो आप देखो कि 5 और -5 के बीच में काफी ज्यादा गैप आ जाता है अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो इसलिए प्लीज माइनस का ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 3, π/2 x² प्लस x। अगर यहां आपसे पूछ ले x² का कोफिशिएंट क्या है तो क्या होगा, π/2। उसके बाद में मैं बात करता हूं 4th क्वेश्चन की, √2x - 1। ठीक है, अब बताओ x² का कोफिशिएंट क्या है। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था मैथ्स में कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 1 होता है, जबकि नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे 1 मल्टीप्लाई बाय x² सेटिस्फाई कर रहा था। अगर यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाय x², ऐसा कुछ तो सीन हो नहीं सकता। यहां तो सिर्फ एक ही सीन हो सकता है, 0 मल्टीप्लाई बाय x², जब भी तो अपना आंसर निकलेगा √2x - 1। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है देखा जाए तो 0 है, क्योंकि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये कट जाएगा, पूरा कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर यहाँ आपको कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 0। बात समझ में आ गई? सेकंड क्वेश्चन पूरा। अब हम बात करेंगे 3rd क्वेश्चन की। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ। देखो आपको पहले बाइनोमियल निकालना है डिग्री 35 का। कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया बाइनोमियल का मतलब टर्म कितनी होनी चाहिए मेरी, 2। मान लो मैंने ऐसे बोल दिया 3 + y की पावर 35, ये लो 3y 35 + 3, ठीक है, 8x की पावर 35 + 45, कुछ भी दे सकते हो आप मन से। सेम वैसे ही मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ये लो 2x की पावर 100, ठीक है, a की पावर 100, कुछ भी दे सकते हो। मोनोमियल का मतलब एक टर्म होनी चाहिए सिर्फ। अब बात करते हैं राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या देखना है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब आपको डिग्री बतानी है। डिग्री का मतलब मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, हाईएस्ट पावर। देखो पॉलिनोमियल बेसिकली इसमें क्या है ना, टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। टर्म्स, ये टर्म्स आपको याद रखनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है ये टर्म्स आपको। तो टर्म्स को याद करो, हैबिचुअल हो इस चीज के। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5x³ + 4x² + 7x 4 - y², 5t - √7 और ये 3। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई आपको डिग्री निकालनी है, डिग्री का मतलब एक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वो क्या रिप्रेजेंट करती है, उसकी डिग्री। तो अपन क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पे जाते हैं। तो देखो तुमको पता है ये पूरी इक्वेशन है, यहां x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3। क्या है, 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। क्या बात समझ आ रही है? इस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कौन सी है, 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। वैसे इस इक्वेशन में अगर बात करते हैं तो अपन इधर वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। इधर कितनी है, 1 है या नहीं है? अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो यहां पे कोई वेरिएबल दिख रहा है नहीं, लेकिन कांस्टेंट है और 3 है। इसका मतलब 3 कैसे बनता है, 3 की पावर 1 को क्या लिखते हो आप, 3 लिखते हो। तो इधर भी पावर कितनी है, 1 है। क्या बात समझ में आई आपको, पक्का? अब अपन बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपने 2.1 एक्सरसाइज में। आपको करना है क्लासिफाई द फॉलोइंग। आपको बताना है लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, बट आपको इतनी जल्दी याद कहां रहता है, भूल जाते हो। पोलियो से ग्रस्त बच्चे हो ना तुम। देखो लीनियर का मतलब जहां पावर क्या हो, 1 हो, मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो, डिग्री क्या हो, 1 हो। क्वाड्रेटिक मतलब जहां डिग्री कितनी हो, 2 हो, और क्यूबिक का मतलब क्या है, जहां डिग्री कितनी हो, 3 हो। ठीक है, 2 है, इधर डिग्री क्या है, 2। तो ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक। यहां क्या है आपकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्या है आपका क्यूबिक। यहां आपकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये आपका क्या है क्वाड्रेटिक। यहां हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये आपका क्या है लीनियर। यहां भी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये क्या है लीनियर। यहां क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्या है 2 है, और ये क्या हो जाएगा क्यूबिक। क्या किसी को डाउट है कौन कैसा है क्या नहीं है? ठीक है, क्यों कैसे किया, ये देखो 1 + x था,
यहाँ पावर मैक्सिमम पावर देखो कुछ भी नहीं है ऊपर, मतलब क्या है 1, और 1 पावर किस में रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर में। t की पावर 1 किस में रिप्रेजेंट होगा, लीनियर में। r की पावर 2 है मतलब क्वाड्रेटिक, x की पावर 3 है मतलब क्यूबिक। ठीक है, तो जिसको नोट डाउन करना है कर लो। अभी हम चलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे, जो अपना 2.2 है। आज अपन इसका बेसिक सा इंट्रो देंगे, कल इस पे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे। अब अपन बात करेंगे एक टर्म की, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। किसकी बात करेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और एक और टर्म चलेगी अपनी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दो कंफ्यूजिंग सी चीज है, बट इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो पहले जितना भी तुमको पढ़ाया था, अभी जो भी मैंने पढ़ाया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्या ये सब अच्छे से समझ आया है? कोई भी डाउट हो आप क्या कर सकते हो, उस चीज को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप इस लेक्चर को बार बार देखो जिससे आपका रिवीजन बढ़े, आप उस चीज में क्लियर हो, आपको टर्म्स क्लियर हो, उस चीज का बार 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 आप लोग क्या करें, रिवीजन करें। तो अब अपन बढ़ते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ। देखो उससे पहले देखो, अभी अपन इक्वेशन कर रहे थे, जैसे मान लो 2x² + 2 ऐसे कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लेता हूं, मान लो मैंने इक्वेशन ली, मैंने क्या ली, ये एक इक्वेशन ली। ठीक है, 2x² + 2 - 1 = 0, ये इक्वेशन ली। इसको नाम ले लिया मैंने, मान लो ये, इसको मैंने नाम दे दिया px। ये क्या है, इक्वेशन, पॉलिनोमियल क्या है, px है, जो क्या है 2x² + 2 - 1। ये क्या है आपका, एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपको कहता हूं, अगर मैं आपको कहता हूं कि यहां पे आप x की जगह, अगर यहां पे मैं आपको कहता हूं, सपोज कीजिए x की जगह आप 1 पुट करो, क्या पुट करो, 1। अगर मैं आपको कहता हूं कि इस पॉलिनोमियल के x की जगह क्या पुट करो, आप 1 पुट करो, तो आप क्या करोगे, p1 = 2। तो आपका क्या निकल के आएगा आंसर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, 2 + 2 - 1, 4 - 1 कितना हो गया, 3। तो आपने क्या दिखा, जब मैंने पॉलिनोमियल 1 रखा तो मेरा आंसर क्या निकल के आया, 3। मैंने जब पॉलिनोमियल 1 रखा, जब मैंने x की वैल्यू यहां कितनी पुट की, 1 पुट की इस पॉलिनोमियल में, तो क्या निकल के आया, 3। क्या निकल के आया आंसर, 3। ये क्या बोलते हैं बेटा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होते हैं बेटा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो आपको इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ये इक्वेशन देगा और आपको कहेगा पुट x = 1, या मैं मान लो ऐसे कह सकता है पुट x = 2, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके। तो आपको क्या करना है, सिंपली 2x की जगह क्या पुट कर दो आप, 2 × 2 का स्क्वायर + 2 - 1। तो इसका आंसर आपका कितना निकल के आएगा, 8 + 2 - 1। तो कितना हो गया, 8 और 2 10 और 1 9। क्या बात समझ में आई? अब आप क्या बोलोगे, इस पॉलिनोमियल के लिए जब x की वैल्यू 2 रुकी तो आंसर क्या निकल के आया हमारा, 9। तो आंसर क्या निकल के आया, 9। तो इस पॉलिनोमियल के लिए जब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो उसका जीरोस क्या निकल के आता है, 3। उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, 3। जब हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो उसका आंसर क्या निकल के आता है, 9। क्या बात क्लियर हुई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में? वैसे कल इसको मैं वापस से करवाऊंगा, इस पर बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे। आज अपन बेसिक सा इंट्रो कर रहे हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में क्या फर्क है। अब अपन बात करेंगे जैसा इसका नाम वैसा काम। अगर यहां तक किसी ने कर लिया है तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, जैसे भी करके। अब अपन बात करेंगे, देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो अपन कर चुके हैं। अब बात करेंगे अपन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की।
सपोज मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं, बेटा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो, एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो जिसमें क्या हो, जीरो निकल के आए, आंसर आपका क्या निकल के आए, जीरो। एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो जिसमें आपका आंसर क्या निकल के आए, जीरो निकल के आए, तो आप कहोगे कि हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, वन। सपोज अपनों ने क्या वैल्यू पुट की, वन। तो आप यहां देखोगे जब मैं इसको वन पुट करता हूं तो वन का स्क्वायर अपना कितना हो जाएगा, वन ही रहता है, तो ये टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। बेटा जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जिस भी नंबर को रखने पर आपका क्या ये जीरो आ जाए, जिस भी नंबर को रखने पर आपका इज इक्वल टू में क्या आ जाए, जीरो आ जाए, वो क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वो क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बात समझ में आई? एक और एग्जांपल लेते हैं अपन इसी पे बेस्ड। देखिए मान लो एक इक्वेशन है 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब आप ये दिमाग लगाओगे कि x की वैल्यू यहां क्या पुट करूं, x की वैल्यू यहां क्या पुट करूं जिससे आपका आंसर जो है वो जीरो निकल के आए। वो क्या निकल के आए, जीरो निकल के आए। तो कैसे करोगे आप लोग, क्या करोगे इसमें, सोचोगे कि इसमें क्या किया जाए। एक तो होगा आप हिट एंड ट्रायल करोगे, एक मेथड तो क्या होगा, आप हिट एंड ट्रायल करोगे। आप क्या करोगे, जैसे यहां सपोज करोगे कि अगर मैं 5 को 1 रखता हूं तो काम नहीं बैठेगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू क्या रखता हूं, 2 रखता हूं, जो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो आप देखोगे अगर x की वैल्यू 2 रखी मैंने, तो ये 5 टू 10 हो जाएगा, 10 माइनस 10 जीरो, और इधर 2 टू 4 हो जाएगा, माइनस 4 जीरो हो जाएगा। एक तो तरीका है ये, बट आप हर बार ये तो अप्लाई नहीं कर सकते, कभी नंबर बड़े आ गए तो आप कैसे निकालोगे, तो आप उस चीज को कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे। आप क्या करोगे, इसमें से x की वैल्यू को क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। आप क्या करोगे, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 10। अब यहां से क्या आंसर आ जाएगा, देखो ये आएगा आपका 3x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 10 कितना हो गया, 6। x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 2। बात समझ में आई? अगर आपको जीरो पॉलिनोमियल निकालना है तो इसके दो मेथड हैं, एक तो है हिट एंड ट्रायल, सोच के दिमाग से, और एक क्या होगा, हर बार तो आप दिमाग नहीं लगा सकते, मान लो कभी डिजिट बड़ी आ जाए, तो आपको बेटा क्या करनी पड़ेगी, इस इक्वेशन में x की क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या अब आपको बात समझ आई? मान लो x की वैल्यू 2 आ गई, तो अब आप रख के देखो x की वैल्यू 2 यहां पे, अगर आप यहां पे रखोगे 5 इंटू 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 4, तो आप देखोगे इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। क्या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में पता चला? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जहां एस आ गया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, उधर आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपको एक इक्वेशन देगा, वहां आपको कहेगा कि आपको एक्स की कुछ वैल्यू रखनी है, वो जो निकल के आएगा वो आप कहोगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन ऐसा देगा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें आपको इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी वो जीरो आनी चाहिए, उसको निकालने का तरीका है ये, जो अपन कल अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ एक बेसिक सा इंट्रो था, मुझे पता है आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है, बट कल अपन बहुत ही इजी वे में इस चीज को समझेंगे। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है वो सब समझ में आ रहा है, ठीक है? तो आप एक मेरे पे मेहरबानी करना कि आप इस चीज को घर जाके फिर से रिवाइज करें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप एक आध बार वीडियो और देखें, और प्लीज चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब करें, ठीक है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो अपना अभी जैसे आपका रिमाइंडर थ्योरम शायद कट हो चुका है, काफी टॉपिक्स कट हुए हैं वैसे 9th के अंदर, तो अपन कोशिश करेंगे कि उस चीज को कोर्स खत्म होने के बाद में फिर से स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि वो 10th में, 11th में, 12th में ये वापस से आएगा। तो सिर्फ खुश मत हो कि कोर्स कट हो गया, कोर्स कट हो गया। उस कोर्स कट के पीछे जाओगे तो आपके घर के पास वाली जो भी आपका रेस्टोरेंट है या चाय की थड़ी है, वहां आपकी क्या लग जाएगी, एक वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है? और जिसमें आपका क्या होगा, लेटर होगा, एनरोलमेंट नंबर होगा वहां पे,
ठीक है, तो बाय, और अच्छे से पढ़ना है इस चीज को।